हे गाइस, हम एडवांस कैलकुलस कर रहे थे। इसका फर्स्ट चैप्टर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कर रहे थे। उसकी हमने कुछ थ्योरम्स की थी, तो आज हम उसकी आगे जो थ्योरम्स हैं उस चैप्टर की वो करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। सो लास्ट थ्योरम हमने ये की थी कि अगर f हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एंड a कोई क्लोज सेट है, दैन f इनवर्स a भी क्या होगा, क्लोज्ड होगा। अब हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे विच इज़ इफ़ अ फंक्शन f इज़ कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a b such that f of a and f of b are of opposite signs, then there exists at least one point c belongs to open interval a b सच डैट उस पॉइंट पे क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। तो इसका प्रूफ देखते हैं। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी लेट अस अस्यूम दैट एफ ऑफ ए इज़ लेस देन 0 एंड एफ ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन 0। मीन्स हम मान लेते हैं कि एफ ऑफ ए मेरा क्या है, नेगेटिव है, एंड एफ ऑफ बी मेरा क्या है, पॉजिटिव है। अब हम एक सेट कंसिडर करेंगे एस। कैसा सेट है, इसमें वो सभी एक्स आएंगे फ्रॉम द क्लोज इंटरवल ए पी जिन पर एफ की वैल्यू, जिन पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0 हो। अब क्योंकि एफ ऑफ ए हम क्या लेके चले थे, लेस देन 0, तो मतलब ए इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ए इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ए मेरा बिलोंग कर क्या, एस से। देयरफॉर ए बिलोंग्स टू एस, एंड एस के अगर अंदर ए है तो एस इज़ नॉट एम्प्टी सेट, देन एस इज़ नॉट इक्वल टू 5। अब क्योंकि एफ ऑफ बी मेरा ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर एफ इज़ एन अपर बाउंड ऑफ द सेट एस। कैसे, देखिए, अगर एफ ऑफ बी मेरा ग्रेटर देन 0 है एंड एस के अंदर कैसे एलिमेंट्स हैं, वो सभी एक्स हैं जिन पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो इसके अंदर मतलब नेगेटिव है एंड नेगेटिव इज़ लेस देन पॉजिटिव, मतलब कि जो भी एक्स हैं उन पे फंक्शन की वैल्यू स्मॉलर आ रही है फंक्शन की वैल्यू बी से। मीन्स अब देखिए, इस सेट में वो सभी एक्स हैं जिन पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, लेकिन बी पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव है। मतलब इन सभी एक्स की वैल्यूज़, इन सभी एक्स पे जो फंक्शंस की वैल्यू है वो छोटी है बी पे फंक्शन की वैल्यू से। तो बी मेरा क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया सेट एस का, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स हमारे पास छोटे आ गए। दस एस इज़ अ नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव। अगर अपर बाउंड है तो हमारा बाउंडेड अबव सेट हो गया। सबसेट ऑफ आर देयरफॉर बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स एस के पास एटलीस्ट अपर बाउंड तो होगा। क्यों, क्योंकि अगर हमारे सेट के पास एक अपर बाउंड है, हमारा सेट बाउंडेड अबव है, तो उसके पास ज़रूर लीस्ट अपर बाउंड भी होगा। तो हमने इस लीस्ट अपर बाउंड क्या ले लिया, सी ले लिया। मीन्स हमारा लीस्ट अपर बाउंड क्या है, सी है। तो अब हम क्या दिखाएंगे कि एफ ऑफ सी पे मेरी वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। अगर फंक्शन की वैल्यू 0 आती है तो 0 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा अपर बाउंड बन सकता है। तो हम ये शो करेंगे कि एफ ऑफ सी मेरा क्या है, इज इक्वल टू 0 है। फर्स्ट केस कि अगर एफ ऑफ सी मेरा लेस देन 0 हुआ तो क्या होगा, क्या पॉसिबल है कि एफ ऑफ सी मेरा लेस देन 0 हो। तो हम लेके चलेंगे कि एफ ऑफ सी मेरा लेस देन 0 है, देन देयर एक्स इज डेल्टा सच डैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल। अगर एफ ऑफ सी मेरा लेस देन 0 है तो एफ के सी के आसपास के पॉइंट्स पे भी एफ ऑफ एक्स मेरा क्या होगा, 0 होगा। तो अगर हम c प्लस डेल्टा बाई 2 कोई नंबर लेते हैं, इस अब देखिए c प्लस डेल्टा बाई 2 भी इसी में से बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि इंटरवल कहाँ तक जा रहा है, c प्लस डेल्टा तक जा रहा है, और c प्लस डेल्टा बाई 2 तो छोटा होता है c प्लस डेल्टा से। तो इस पे भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है मतलब ये नंबर मेरा कहाँ से बिलोंग कर गया, एस से। क्यों, क्योंकि एस सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर अब देखिए हमने क्या बोला था कि C मेरा क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है। बट मतलब
अगर सी मेरा लीस्ट अपर बाउंड है तो मतलब इससे बड़े नंबर्स पे हमें लेस देन ज़ीरो नहीं मिलेगा, बड़ा ही मिलेगा। बट यहाँ पे तो c प्लस डेल्टा बाई टू जो कि c से बड़ा है हमें लेस देन ज़ीरो मिल रहा है। मीन्स यहाँ से क्या आ गया कि c मेरा लीस्ट अपर बाउंड नहीं है बट c तो मेरा लीस्ट अपर बाउंड है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। हैंस एफ ऑफ c मेरा क्या आ गया, लेस देन ज़ीरो था जो वो नॉट पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इससे कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। नेक्स्ट केस हम लेकर चल रहे हैं कि एफ ऑफ सी अगर मेरा ग्रेटर देन ज़ीरो है। अब क्योंकि एफ ऑफ सी मेरा लेस देन ज़ीरो नहीं है तो हमारे पास दो केस बचते हैं कि एफ ऑफ सी मेरा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा या एफ ऑफ सी मेरा इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो अगर एफ ऑफ सी मेरा ग्रेटर देन ज़ीरो है तो क्या होता है, तो हमें एक डेल्टा मिलेगा सच डैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा। अगर x मेरा बिलोंग करता है इस नंबर से वेयर x पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। अब c माइनस डेल्टा बाई टू इज ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस इंटरवल और इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है। अगर लेकिन जो मेरा c था वो मेरा लीस्ट अपर बाउंड था, मतलब अगर इससे मैं कोई छोटा नंबर लेती हूँ तो वो भी मेरा एस से ही बिलोंग करेगा, तभी सी हमारा लीस्ट अपर बाउंड बन रहा है। क्योंकि इससे छोटे नंबर और जो मेरा एस से बिलोंग करता है और इससे छोटे नंबर भी मेरे एस से बिलोंग करेंगे। अगर मेरा ये नंबर एस से बिलोंग करता है तो इस पे वैल्यू लेस देन ज़ीरो आएगी। अब देखिए दोनों में क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो हमारी ये सपोजिशन दैट एफ ऑफ सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो ऑल्सो रॉन्ग। दस द ओनली पॉसिबिलिटी क्या है कि एफ ऑफ सी पे वैल्यू क्या होगी, मेरी ज़ीरो होगी, और यही हमें प्रूव करना था। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, शो डैट एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, एक्स कॉस ऑफ वन बाई एक्स वन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड ज़ीरो इफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी रियल एक्स। तो मेरे को क्या दिखाना है कि जो मेरा फंक्शन है ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे, देन डिस्कस करेंगे व्हेन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो फर्स्ट व्हेन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर मेरे को कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट ज़ीरो पे, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए। और जब यहाँ पे एफ ऑफ ज़ीरो की मतलब एक्स के प्लेस पे आप ज़ीरो रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ज़ीरो। और जब इसमें से ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम रहेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एक्स कोस ऑफ वन बाय एक्स। और आप मोड को डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। अब देखिए क्योंकि कॉस ऑफ एक्स का मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू वन होगा तो ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू वन। तो साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा, इनइक्वालिटी का, मीन्स लेस देन इक्वल का। और मॉड ऑफ एक्स एज इट इज़ रहेगा, ये लेस देन इक्वल टू वन है तो आप वन इंटू में वन लिखेंगे तो सेम ही रहेगा। Now let epsilon greater than 0 be any real number, then okay, now let epsilon greater than 0 be any real number, then mod of f of x minus f of 0 is less than epsilon whenever mod of x minus less than epsilon. This is less than epsilon, this can be written as mod of x minus 0 is less than delta। यहाँ पे आपने क्या पुट कर दिया है, एप्सिलॉन को डेल्टा। Thus we see that for given epsilon greater than 0 हमें एक डेल्टा मिल रहा है such that mod of f of x minus f of 0 is less than epsilon whenever mod of x minus 0 is less than delta। Therefore हमारी continuity की definition क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो हम कह सकते हैं that f is continuous at 0। Now हमने डिस्कस कर लिया that if x is equal to 0 that then our function is continuous। Now we discuss for the value of x when x is not equal to 0।
तो नाउ टू डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एट एनी अदर पॉइंट एक्स विच इज़ नॉट ज़ीरो। अब हम उस पॉइंट के लिए डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी जब वो पॉइंट क्या हो, नॉन ज़ीरो हो। तो हमने एक फंक्शन ले लिया है जी ऑफ एक्स, हम एक फंक्शन लेके चल रहे हैं विच इज़ इक्वल टू 1/x फॉर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वेयर एक्स क्या होगा हमारा, ज़ीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरा एक्स ज़ीरो हो जाता है तो जी ऑफ एक्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 1/0 इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। एंड एच ऑफ एक्स मैंने क्या ले लिया, cos x ले लिया। नाउ एच कंपोजिशन जी ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज एच ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या था मेरा 1/x एंड एच ऑफ एक्स क्या है मेरा cos x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच ऑफ 1/x इज इक्वल टू कॉस ऑफ 1/x। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे x के प्लेस पे क्या पुट कर दिया है, 1/x। तो होप सो आपको समझ आ गए हो कि हमारे कंपोजिशन फंक्शन क्या कैसे आया। नाउ g of x and h of x are continuous function for all x is not equal to 0 because जो हमारा 1/x है वो भी continuous function है, cos है वो भी continuous function है, therefore the composition function that is h composition g of x is also continuous function when x is not equal to 0। अब जो cos ऑफ 1/x इज़ ऑल्सो कॉन्टीन्यूस फॉर ऑल एक्स एक्सपेक्ट 0। क्यों? क्योंकि वही 0 पे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। एंड दिस इज़ कॉन्टीन्यूअस एट ऑल एक्स एक्सेप्ट 0 एंड x इज़ कॉन्टीन्यूस फॉर ऑल एक्स, हैंस their प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो कॉन्टीन्यूस। अब x मेरा कॉन्टीन्यूस है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x एंड cos ऑफ 1/x इज़ ऑल्सो कॉन्टीन्यूस वैन फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0। तो जो इनका प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा। बट सिर्फ एक पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, वो क्या है, 0 पे। तो दैट इज़ f इज़ कॉन्टीन्यूस व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमने वही प्रूव कर दिया, हमने पहले प्रूव कर दिया कि f मेरा कॉन्टीन्यूस है x इज़ इक्वल टू 0 पे। एंड देन हमने सेकंड में क्या प्रूव कर दिया कि f मेरा कॉन्टीन्यूस होगा ऑल पॉइंट्स पे एक्सेप्ट 0 पे। तो फ्रॉम बोथ केसेस वी कैन से दैट f is a continuous function for all values of x. x can be 0 or can be not equal to 0. Next example है, by definition prove that f of x is equal to x square cos of 1/x, x is not equal to 0 and f of x is equal to 0 when x is equal to 0। तो हमने ये प्रूव करना है ये फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो सॉल्यूशन क्या है, f ऑफ x मैंने क्या ले लिया, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर कॉस ऑफ x 1/x व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड f ऑफ x इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर देन मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ 0। वैल्यूज़ पुट की f ऑफ x की एंड f ऑफ 0 की, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास ये जाएगा, मॉड को डिवाइड करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ये आ जाएगा। एंड वही कॉस ऑफ एक्स मेरा क्या होता है, मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। देन बाय सेम सेम जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया, यहाँ पे इनइक्वालिटी के साइन आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये इससे छोटा है, अगर मैं ले लेती हूँ कि ये मेरा लेस देन एप्सिलॉन है तो ये भी मेरा लेस देन एप्सिलॉन होगा ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि ये तो जब ये फंक्शन ये टर्म मेरी छोटी है इस टर्म से, तो ये टर्म जिससे छोटी होगी तो ये तो ऑब्वियसली उस टर्म से छोटी होगी। तो मैं अगर लेकर चलूँ इफ़ मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर इज़ लेस देन एप्सिलॉन देन मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 इज़ ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, समझ आया ये कैसे आया, ये सेम हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी किया। अब अंडर स्क्वेयर को अगर हमने हटाना है तो अंडर रूट कीजिए, स्क्वेयर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। अब मॉड ऑफ अंडर रूट एप्सिलॉन को डेल्टा पुट कर दीजिए तो हमारे पास ये आ जाएगा विच इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। सो वी कैन से डैट f मेरा कॉन्टीन्यूस है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यूजिंग एप्सिलॉन माइनस डेल्टा डेफिनेशन प्रूव दैट cos स्क्वेयर x इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन।
तो मेरे को एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन को यूज़ करना है, मीन्स वही जो अभी तक हमने डेफिनेशन यूज़ की है। और क्या प्रूव करना है कि कॉस स्क्वायर एक्स मेरा कैसा फंक्शन है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। तो मेरा फंक्शन क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स, और डोमेन क्या होगी फंक्शन की, रियल होगी। मेरा मीन्स एक्स मेरे कहाँ से बिलोंग करेंगे, रियल लाइन से बिलोंग करेंगे। एक्स मेरे कैसे नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स होंगे। अब हमने ए कोई रियल नंबर लिया है फ्रॉम आर, सो डैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर। अब मेरे को क्योंकि प्रूव करना है कि जो मेरा एफ है वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टीन्यूस फंक्शन बट आई हैव टू प्रूव दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, यही लेके चलूँगी। तो अब मैं वही लेके चलूँगी, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की, एफ ऑफ ए की वैल्यू पुट की। कॉस स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस सेम कॉस स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे देन दिस 1 इज कैंसिल विद दिस 1, हमारे पास क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर, हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर ए। लेकिन मोड है, देन मोड जो है वो माइनस को मतलब नेगेटिव को ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे मेरी टर्म है। तो मोड, तो दिस कैन बी रिटन एज दिस, क्योंकि मोड ऑफ माइनस ऑफ एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। तो हमारे पास ये आ गई। अगर मेरे पास ये आ गई देन this can be written as this, and वही by the distributive property of mod, एक बार mod इस टर्म के साथ आ जाएगा, एक बार mod इस टर्म के साथ आ जाएगा। अब क्योंकि साइन ऑफ एक्स प्लस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि जैसे कि कॉस था, मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 1, सिमिलरली मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स इज़ ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 1। तो ये हमने ले लिया कि मॉड लेस देन इक्वल टू 1, एंड दिस टर्म हमने सेम एज इट इज़ रखी है। अब मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, देन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस ए। अब सिमिलरली क्योंकि ये टर्म बड़ी है इस टर्म से, मीन्स ये टर्म मेरी छोटी है इस टर्म से, और अगर मैं कोई ऐसा नंबर ले लूँ कि ये टर्म मेरी छोटी हो जाए उस नंबर से, तो ये टर्म तो ऑब्वियसली छोटी होगी उस नंबर से। तो मैंने ले लिया कि अगर मेरा मॉड ऑफ एक्स माइनस से लेस देन एप्सिलॉन है, देन मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन, एंड यहाँ पे एप्सिलॉन को आप पुट कीजिए डेल्टा, देन हमारी कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन प्रूव सेटिस्फाई हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि एफ मेरा कॉन्टिन्यूस हो गया एफ एक्स इक्वल टू ए पे। सो वी कैन से दैट क्योंकि ए मेरा आर्बिट्रेरी पॉइंट था, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई फॉर ऑल वैल्यूज फॉर ऑल नंबर्स विच बिलोंग्स टू आर। सो मेरा एफ कैसा फंक्शन हो गया, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया ऑन आर पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यूजिंग एप्सिलॉन माइनस डेल्टा डेफिनेशन प्रूव दैट मॉड ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब बाय सेम डेफिनेशन हमें प्रूव करना है कि जो मेरा फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स वो क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। सो फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें, मॉड ऑफ एक्स। तो डोमेन इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, मीन्स जो मेरे एक्स है वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, रियल लाइन से, रियल नंबर से। तो मैंने ए कोई नंबर ले लिया, एंड एफ ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, मॉड ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा। Let epsilon greater than 0 be any real number, mod of f of x minus f of a is equal to mod of f of x की वैल्यू पुट कीजिए, mod of x, f of a की वैल्यू पुट कीजिए, mod of a which is less than equal to mod of x less than equal to mod of x minus a। ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, बाय द ट्रायंगल इनइक्वालिटी से। तो अगर क्योंकि ये टर्म मेरी देखिए, ये टर्म मेरी छोटी है इस टर्म से, और अगर मैं इस टर्म को बाय द सेम मेथड लेस देन एप्सिलॉन होगी, तो ये भी ऑब्वियसली लेस देन एप्सिलॉन होगी।
नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप हम पुट कर देते हैं एप्सिलॉन को डेल्टा, सो हमारी डेफिनेशन क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया, जो मेरा एफ है वो कॉन्टीन्यूअस है एट पॉइंट ए। अब क्योंकि ए मेरा आर्बिट्रेरी पॉइंट था, कोई भी पॉइंट था फ्रॉम आर, तो ये कंडीशन ट्रू होती है फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो हमारे पास क्या आ गया कि एफ मेरा कैसा फंक्शन है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है ऑन आर। सो ऐसे ही बाकी सारे एग्जांपल्स हैं, सेम ऐसे ही हैं, आप करके देख लीजिए। अगर कोई भी डाउट है या कोई एग्जांपल नहीं आ रहा, सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं अपनी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। सो व्हाट इज़ द यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी और डेफिनेशन ऑफ द कॉन्टिन्यूटी। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी किसी फंक्शन f को जो कॉन्टिन्यूअस है एट अ पॉइंट a, देन फॉर गिवन एप्सिलॉन, तो अगर मेरा फंक्शन f कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू a, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड ऑफ f of x माइनस f of is लेस देन एप्सिलॉन whenever mod of x माइनस a is लेस देन डेल्टा। तो यहाँ तक तो हमारी डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। नाउ ये डेल्टा है जो ये डिपेंड किस पे होता है, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन पे डिपेंड होता है, एंड द चॉइस ऑफ पॉइंट ए पे डिपेंड होता है, जिसकी हम कॉन्टिन्यूटी कंसिडर करते हैं या चेक करनी होती है जिस पॉइंट पे। अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 द वैल्यूज़ ऑफ डेल्टा आर डिफरेंट इफ़ वी कंसिडर, अगर हम, क्योंकि जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है कि डेफिनेशन होती है उसमें जो डेल्टा होता है वो डिपेंड करता है एप्सिलॉन पे और उस पॉइंट पे जिस पे हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं। अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो ऑब्वियसली डेल्टा की वैल्यूज़ भी डिफरेंट आएगी। और अगर ये पॉसिबल हो कि हमें एक ऐसा यूनिक डेल्टा मिल जाए कि अगर हम किसी भी पॉइंट पे वैल्यू को चेक करें और डेल्टा की वैल्यू सिर्फ डिपेंड रहे एप्सिलॉन पे, देन तब हम क्या बोलेंगे, जो हमारा फंक्शन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड यूनिक डेल्टा जो सिर्फ डिपेंड हो एप्सिलॉन पे, ओनली सच दैट मॉड ऑफ f of x1 माइनस f of x2 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल पॉइंट्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए पी, देन फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन दैट इंटरवल। सो आपको समझ आई हो द डिफरेंस। अ फंक्शन f is said to be uniformly continuous on the interval cross interval a b if for given epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 depends upon epsilon only such that mod of f of x1 minus f of x2 is less than epsilon whenever mod of x1 minus x2 is less than delta for all x1 x2 belongs to closed interval a b, then हम फंक्शन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस कहेंगे। मीन्स डिफरेंस क्या है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा अगर डेल्टा की वैल्यू मेरी डिपेंड कर रही है एप्सिलॉन के साथ साथ उस पॉइंट पर भी जिस पे हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, देन द फंक्शन इज़ कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। लेकिन अगर डेल्टा की वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन एप्सिलॉन, देन द फंक्शन इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सो ये थ्योरम है, ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। सो थैंक यू।